फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज का लेक्चर 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और आईआईटी के छात्र के लिए है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो त्रुटियां को मैं दूर करूंगा। सबसे पहले तो बच्चे कहते क्या है, 9th क्लास में चल जाते हैं बच्चे, 10th क्लास में चल जाते हैं बच्चे, रिएक्शन के बारे में नहीं जानते कि रिएक्शन क्या है। आखिर में मैंने कोई रिएक्शन लिख दिया, जैसे मैं रिएक्शन लिख दिया, देखिए यहाँ पे ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन कर लिया CO2, ठीक है। मैं रिएक्शन लिख दिया Mg3N2 प्लस H2O, इसको करा दिए तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये दे दिया NH3। तो सबसे पहले बात तो आती है कि इस तरह के रिएक्शन कैसे बनता है, और अगर रिएक्शन बनता भी है तो ये रिएक्शन लिखा हुआ सही है कि गलती है, ये हमको बात होती है। तो इसमें हम आज जो सिखाने वाले हैं, क्योंकि रिएक्शन कैसे बनता है ये तो आप पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि रिएक्शन बनता कैसे। आज जो करने वाले हैं कि बना हुआ रिएक्शन को आप सही किस पूर्वक करेंगे, कि जैसे ये रिएक्शन बना हुआ, तो हम इसमें पढ़ते हैं क्या कि कहने का मतलब है कि इसमें देखते हैं कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, मान लिया यहाँ पर हमको कार्बन मोनोऑक्साइड बना CO। तो ये रिएक्शन सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, इसको हम चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहती है, तो 10th क्लास में भी हम पढ़े हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास में जो होती है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मैं बात करता हूं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास यहाँ पर बराबर है कि नहीं। तो कार्बन के मास जो होती है, वेट, एटॉमिक वेट जो होती है, मान लिया 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, मतलब 32 और 12 44। यहां पर आते हैं कि इधर का मास जो हो गया 44 हो गया, लेकिन जब इधर की मैं बात करता हूं तो इधर आ रहा है 12 और प्लस 16, मतलब 28। दोनों में देखिए अंतर है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन गलत है। तो इसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड थी कि सर रिएक्शन तो मैं बना लेता हूं, लेकिन रिएक्शन को आप बैलेंस किस तरह से करेंगे, हम सब रिएक्शन को किस तरह से करें कि वो रिएक्शन सही हो जाए। तो क्या ये रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो क्या हमको एग्जाम में गलत सही होगी? नहीं, हमको ये बैलेंस जो करनी है वो कंजर्वेशन ऑफ मास नियम को सही करना, कि कंजर्वेशन ऑफ मास नियम है क्या, ठीक है। पहला बात तो होती है क्या कि एग्जाम में आ गया, आपको कंजर्वेशन ऑफ मास पूछ देगी, एग्जाम में रिएक्शन दे देगा, आपको उसमें देख के बनाना है, उसको बैलेंस करना है। बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, तुक्का मारते हैं। तुक्का मतलब समझते हैं ना, डायरेक्ट हिट करते हैं। तो उससे आपको नहीं हो, 5 मिनट 10 मिनट आप तुक्का मारते रहिएगा, या तो आप उसको सोचते रहिएगा कि यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें, यहाँ पर 4 लिखें। तो ऐसे सोचते सोचते आपका टाइम खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले आपको आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का बैलेंस मैं किस तरह से करता हूं, ये आज बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, बताने से पहले मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर। तो अगर जो क्लासरूम में आकर सीखना चाहते हैं तो आप हिलसा में आर केमिस्ट्री क्लासेस और एकंगर में पारामाउंट क्लासेस आकर वहां सीख सकते हैं।
तो इस तरह से केमिस्ट्री आपको अच्छी तरह से ढंग से मिलेगी। चलिए तो चलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब इसका हिंदी बोलेंगे तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। तो रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन में सबसे बड़ा योगदान जो होती है कंजर्वेशन ऑफ मास की होती है। किसका होती है? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? तो कंजर्वेशन ऑफ मास है कि रिएक्टेंट, ध्यान रहा शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अभिक्रमक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान आपस में क्या हो? बराबर। उसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी बात कि किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम दो विधि देंगे। एक विधि तो मैं दूंगा, ध्यान देनी है, दोनों विधि को अगर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो कैसा भी चाहे जिस तरह के केमिकल रिएक्शन हो सभी को मैं उसको संतुलित मतलब बैलेंस कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो देने जा रहे हैं, पहला विधि जो है वो है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड 1। चलिए मेथड 1 इसको बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि धातु, अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे। तो यहां ध्यान देना है कि मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है क्या। सबसे पहले चलते हैं मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल की बात करते हैं, ध्यान देनी है। चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन की। तो इस तरह से आप इसका क्रियाशीलता को याद रखिएगा कि सबसे पहले मेटल, दूसरा में नॉन मेटल और तीसरा में ऑक्सीजन, चौथा में हाइड्रोजन। एक एग्जांपल मैं दूंगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो पहले तो मैं बताता हूं मेटल की बात। मेटल कहते किसको है? तो मेटल का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करती है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ट्रांसफर। धातु क्या है कि जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन देता है और देकर कुछ बनाता है धनात्मक। ऐसे हम बोले तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के जितना भी तत्व है सब धातु ही है। और ये भी आपको मैंने बताया पहले भी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में 3/4 भाग जो है मेटल ही है, बाकी 1/4 भाग नॉन मेटल और मेटेलॉइड है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेटल की बात करते हैं। चलिए मेटल में आ जाएगा कैल्शियम, मेटल में आ जाएगा सोडियम, मेटल में आ जाएगा एल्युमिनियम, मेटल कॉपर, जिंक, ठीक है। और ले लीजिएगा लोहा, सिल्वर, एयू, ये सब कुछ है मेटल है। इसको आप ध्यान में रखना है कि ये सब मेटल है, मतलब ये सब धातु है। अब दूसरा में है नॉन मेटल की बात करते हैं। तो नॉन मेटल जो होती है ज्यादातर पी ब्लॉक के एलिमेंट में होती है, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक है कहां? तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक होती है। तो यहां पर ध्यान देना है, नॉन मेटल में हो जाएगी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ले लीजिएगा फास्फोरस, इत्यादि। ये सब कुछ है नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लिए मेटल, ये सब बात कर लिए नॉन मेटल जिसको हम कहते हैं अधातु
और तीसरा में बात आती है ऑक्सीजन और चौथा में बात आती है हाइड्रोजन। तो इसको आप क्रियाशीलता के आधार पे याद रखिए कि हमको सबसे पहले मेटल को देखना है, उसके बाद नॉन मेटल को देखना है। जब नॉन मेटल में कोई चेंजिंग हो गए तब फिर से मेटल को देखना है, फिर से नॉन मेटल को देखना है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को देखना है, फिर ऑक्सीजन में चेंजिंग हो गए तो फिर से पुनः एक ही स्टेप से चलेंगे। ठीक है, इस तरह से क्रियाशीलता के आधार पर मैं करूंगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं बात करता हूं कि पहला है क्या रूल, अगर बोला जाए तो रूल में चलिए एक में सबसे पहले मेटल को संतुलित करना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखेंगे मेटल कितना है, सबसे पहले किसको संतुलित करना है, मेटल को संतुलित करना है। यहां पर लिख देते हैं हम शॉर्ट में संतुलन करें, तो सबसे पहले किसको करना है, एक में मेटल को। ठीक है, दो में किसको करना है, नॉन मेटल को। दो में कितना किसको करना है, नॉन मेटल मतलब आधातु को। अब बात आती है तीन की, तो तीन में कब जाएंगे, अगर नॉन मेटल को संतुलित किए और वहां पर कोई प्रोडक्ट को डाले, मतलब किसी भी डिजिट को लगाए तो या कुछ चेंजिंग किए तो फिर से रिपीट करेंगे, मेटल को फिर से देखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को देखेंगे और उसके बाद फिर ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन में फिर कुछ चेंजिंग करने पर फिर से पुनः रिपीट करेंगे, फिर मेटल पर जाएंगे, फिर से नॉन मेटल को देखेंगे, फिर ऑक्सीजन को देखेंगे और फोर्थ में हाइड्रोजन को देखेंगे। अगर हाइड्रोजन में कुछ चेंजिंग हो जाए तो फिर से हम देखेंगे, पुनः वही क्रिया पर जाएंगे, स्टेप 1 पे स्टेप 1 को चेक करेंगे, स्टेप 2 को चेक करेंगे, स्टेप 3 को चेक करेंगे और लास्ट में स्टेप 4 को चेक करेंगे। तो इस तरह से हम इसका संतुलन कर सकते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद देखिए, खाली एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं, तो जल्दी जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने 2 एग्जांपल लिया और इन सभी एग्जांपलों को हम बैलेंस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार। अब यहां पर ध्यान देना है क्या कि इसमें थोड़ा सा यहां पर मैं लिख देता हूं जिसको याद रखना है। सबसे पहला है मेटल, पहले मेटल को देखेंगे, उसके बाद है नॉन मेटल, उसके बाद नॉन मेटल को देखेंगे, उसके बाद है ऑक्सीजन और लास्ट में है हाइड्रोजन। तो एक बात को यहाँ पर ध्यान देना है कि मेटल अगर रहेगी तो मेटल को देखना, नहीं रहेगी तो नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला मैंने लिया कार्बन और ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए या बर्निंग किए, जलाए, तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड निकला। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूं यहाँ पे कार्बन एगो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इस साइड में कार्बन एगो ऑक्सीजन एगो, तो क्या बैलेंस है, नहीं है। तो जब बैलेंस नहीं है तो इसको सबसे पहले हम वहां को रूल अपनाएंगे। रूल है क्या कि सबसे पहले मेटल को देखेंगे। देखिए इसमें कोई मेटल है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कार्बन है तो कार्बन चलेंगे, मेटल है ही नहीं तो छोड़ देंगे उसको। नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल इस साइड में 1 इस साइड में 1, चलिए बैलेंस है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नॉन मेटल के बाद चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर कुछ लगा देंगे, आगे 2 लगा देंगे। एक बात ध्यान देनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि रिएक्टेंट में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। चलो, रिएक्टेंट में अगर किसी भी डिजिट को अगर लगाइएगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में हो, बाद में अगर कोई भी डिजिट को लगाते हैं तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। कौन करेंगे, मल्टीप्लाई, ये नहीं कि होल करेंगे। मल्टीप्लाई या होल का मतलब समझ जाइए, जैसे हमको लिखा हुआ है ओ, तो ओ है तो इसके पहले 2 हुआ था, ये मल्टीप्लाई हुआ, और होल का मतलब कुछ हुआ कि होल का मतलब ये O2, तो ये 2 जो है होल में। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में अगर कोई डिजिट को जोड़ेंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए एक बात हुई। दूसरा बात कि अगर कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, जैसे है CO, और हमको ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाना है, तो ये नहीं कि ऑक्सीजन के पहले 2 लगाएंगे, वो कंपाउंड के पहले जो डिजिट को लगाना है वो डिजिट लगाएंगे, यहां पर लगाना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान देना।
चलिए यहाँ पर चलते हैं, कार्बन एक पहले था, मेटल के चल रहे थे। अब चलिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लाना था तो आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो फिर से हम पुनः उसी पर जाएंगे, नॉन मेटल पर। देखिए मेटल तो था नहीं, नॉन मेटल पहले कंप्लीट था, तो ऑक्सीजन पर गए, ऑक्सीजन को अब बैलेंस किए कि यहाँ पर डिजिट मतलब कुछ चेंजिंग किए, तब फिर से नॉन मेटल को देखेंगे। अब इस साइड में नॉन मेटल 1, अब इस साइड में कार्बन के 2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर बैलेंस करके देखिए तो कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है। चलिए उसी तरह से सेकंड रिएक्शन, ये तो छोटा सा रिएक्शन था, अब ये बड़ा रिएक्शन की मैं बात करता हूँ। चलो सबसे पहले ध्यान देना, ये है मैग्नीशियम, मेटल की बात करते हैं। इसमें मेटल है कौन, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। ध्यान देना मैग्नीशियम यहाँ 3 और यहाँ 3 हो गया, मतलब मेटल कंप्लीट हो गया। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, तो नॉन मेटल वहां ध्यान देना, अब यहाँ पर नॉन मेटल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, और जबकि इस साइड में नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ये क्लियर है। तो पुनः एक स्टेप को, प्रथम स्टेप को फिर से हम देखेंगे। चलिए मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन चलते हैं, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 यहाँ और 3 दूनी 6, मतलब 3 2 जा 6, तब 6 ऑक्सीजन हो गई। अब 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो यहाँ करेंगे क्या, 6 से मल्टीप्लाई, फिर से पुनः 1 पर आएंगे। चलिए मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6। चलिए अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 2 जा 12, यहाँ कितना है 12, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 2 जा 6 अब प्लस 2 3 जा 6, कितना आ गया 12। देखिए तो बराबर है, तो ये हो गया आपको बैलेंस, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो बच्चों अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 की, कि जब क्यूप्रस ऑक्साइड को NH3 के साथ अभिक्रिया कराए तो कॉपर नाइट्रोजन गैस H2O निकला, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले करना है क्या, बैलेंस अगर करना चाहते हैं तो उसी में करिए, नहीं तो फिर हम नीचे करके लिखते हैं, आपको समझ में भी आएगी। तो ध्यान देना है इस तरह का, इसमें मैं बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पर देखो N2 है, H2O है। सबसे पहले करना है क्या कि मेटल को देखना है, मेटल है क्या, कॉपर कितना है इस साइड में 1, प्रोडक्ट में कितना है 1, बैलेंस है। चलिए कॉपर के बाद नॉन मेटल को देखना है, मेटल के बाद क्या नॉन मेटल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए फिर से पुनः स्टेप 1 पर आएंगे, कॉपर 1 नाइट्रोजन 2, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस साइड में ऑक्सीजन 1 है, इस साइड में भी ऑक्सीजन 1 है, ये भी बैलेंस है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, देखने की जरूरत नहीं है स्टेप 1 को। चलिए लास्ट में हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर है कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हाइड्रोजन। अब चेंजिंग आ गई, तो जब चेंजिंग आ गई तो फिर से हम देखेंगे एक से स्टेप 1 से। स्टेप 1 में चलो तो यहाँ पर कॉपर 1, यहाँ पर नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन ध्यान देना यहाँ पर 1, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लगाएंगे। फिर चेंजिंग हो गया, अब ऑक्सीजन में फिर से 1 से चलेंगे, तो यहाँ पर कॉपर 3, यहाँ पर कॉपर 1, यहाँ 3 लगा देंगे, फिर चेंजिंग हो गया। फिर चलिए कॉपर 3, ठीक है। अब नॉन मेटल नाइट्रोजन 2, उसके बाद चलिए ऑक्सीजन 3, उसके बाद चलिए हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 2 जा 6। बताइए आसान है कि नहीं है। तो इसी तरह से हम सब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और रिएक्शन का मजा लेंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन 4 की बात करते हैं। जब एल्युमिनियम कार्बाइड को H2O के साथ अभिक्रिया कराया तो मीथेन गैस निकला और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकला। तो यहाँ पर देखिए तो
सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं Al4C3, इसको करते हैं H2O, ये है CH4, यहाँ पर है AlOH का होल 3। सबसे पहले यहाँ पर चलिए मेटल की बात करते हैं। मेटल कितना है जी, चलिए प्रोडक्ट आपको ये मिल रहा था। मेटल कितना है, मेटल चलते हैं एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम मेटल ही है ना, धातु है, तो एल्युमिनियम इस साइड में कितना है 4, इस साइड में कितना है 1, 4 लगा दिए। चलिए कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वल हो गया ना एल्युमिनियम का। चलिए मेटल के बाद नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में कार्बन है, कार्बन यहाँ पर 3, यहाँ पर कार्बन 1, कार्बन कितना है 1, और कहीं नहीं है कार्बन, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, 3 कार्बन हो गया। अब 3 कार्बन हो गया, तब फिर से चेंजिंग हुआ, फिर से स्टेप 1 पर चलेंगे, तो एल्युमिनियम 4, मेटल नॉन मेटल 3, नॉन मेटल 3, कार्बन, नॉन मेटल कार्बन है। चलिए आगे चलते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहां पर 1 है 1 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो 4 3 जा 12, ऑक्सीजन कितना है 12 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से कुछ करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी ध्यान देना, ऑक्सीजन कितना है 12 है, तो यहाँ पर चलिए हाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किए, ऑक्सीजन में चेंजिंग आ गया। फिर से स्टेप 1 पर चलेंगे, स्टेप 1 में एल्युमिनियम मतलब मेटल को देखते हैं 4, यहाँ पर मेटल कितना है 4। चलिए नॉन मेटल यहाँ पर 3, यहाँ पर नॉन मेटल कितना है 3। ऑक्सीजन की बात करते हैं 12, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 3 जा 12। अब बात करते हैं लास्ट में हाइड्रोजन, 12 2 जा 24, मतलब 12 दूनी 24, 24 हाइड्रोजन इस साइड में, तो इस साइड में कितना हाइड्रोजन 3 4 जा 12, यहाँ पर ध्यान देना है 3 4 जा 12, तो 12 12 24, मतलब 24 इस साइड में, वही 24 उस साइड में भी। तो बताइए आसान है, इस तरह से हम इसका क्लियर करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीज ऑक्साइड को HCl के साथ कराए तो हमको मैग्नीज क्लोराइड H2O और Cl2 मिला। तो यहाँ पर देखते हैं बैलेंस करके, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मेटल, मेटल में क्या है मैग्नीज, मैग्नीज ध्यान देना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है 1, बैलेंस है। मेटल के बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल क्लोरीन है, नॉन मेटल कौन है क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है क्लोरीन 2 है, और यहाँ पर भी 2, मतलब उस साइड में 4 क्लोरीन है, और जबकि इस साइड में कितना क्लोरीन है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 लगाएंगे, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी, लेकिन एक बार अगर सीख जाइएगा तो कभी भूलिएगा नहीं, नियम इतना अच्छा है। चलिए ध्यान देना, मैग्नीज 1 मैग्नीज 1, चलिए नॉन मेटल क्लोरीन 4, नॉन मेटल क्लोरीन 4, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऑक्सीजन की बारी आती है, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है कर दिए। अब नेक्स्ट में फिर चलिए, जब उसको कर दिए तो स्टेप 1 की बात करेंगे, फिर मैग्नीज 1 क्लोरीन 4 है ना। चलिए ऑक्सीजन 2, अब नेक्स्ट में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो इस साइड में भी हाइड्रोजन कितना है 4 है, बैलेंस हो गया, आसान है। चलिए नेक्स्ट, इथेन को ऑक्सीजन के साथ कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकला। चलिए यहाँ पर मेटल तो है ही नहीं कहीं, नहीं ना है, तो अब नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल 2, कार्बन कितना है 2, इस साइड में कार्बन 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अगर इसको साइड में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए C2H6 प्लस O2, इसको कर रहे हैं CO2 प्लस H2O, ठीक है। चलिए नॉन मेटल कार्बन 2, इस साइड में कार्बन 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, और 2 2 जा 4, और 4 1 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर अगर 2 देते हैं तब 4 होता है, 3 देते हैं तब 6 होता है। माने इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर हमको 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि 5 लिखने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है कितना, तो 2 है, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि 5/2 जब लिखे तो हमको रिएक्शन देखने में अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ना लग रहा, तो इसको क्या करेंगे, सब पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो C2H6 2 हो गया, 2 से करेंगे तो सब में किए हैं,
ये इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए। चलिए यहाँ करेंगे 5O2, उसके बाद 2 2 जा 4 CO2 और उसके बाद 2H2O। यही है, आप बैलेंस करिए इसको। यहाँ पर फिर से आइए, नॉन मेटल 4, नॉन मेटल कितना है 4, यहाँ पर नॉन मेटल 4, ठीक है। उसके बाद आइए ऑक्सीजन 10 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हुआ 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10। चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12 और यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कितना है 2 2 जा 4 ही। तो हमको करना है कितना, हाइड्रोजन कितना करना है 6 2 जा 12 करना है और यहाँ पर हमको 4 ही मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 लगा देंगे, 12 आ गया। अब फिर से शुरू से चलेंगे, चलिए फिर से शुरू से चलते हैं। तो कार्बन आ गया कितना 4, यहाँ पर कार्बन 4। चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया 10, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 6, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 ऑक्सीजन इस साइड में आया, इस साइड में 10 ही ऑक्सीजन है, तो 5 को हटाकर हम 6 7 दे देते हैं। देखिए तो 14 आ गया कि ना। जब इस तरह का आ गया था फिर से अब करेंगे, फिर से क्या करेंगे रिपीट करेंगे। तो कार्बन 4, कार्बन इस साइड में 4, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन चलते हैं 14, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 दूनी 8 और 6 14। हाइड्रोजन की बात करते हैं 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6 दूनी 12, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप भी क्रिया करिए और उसको समझिए। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आज तो शायद एक ही मेथड बताऊंगा, तो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जो अब 10th का वीडियो शुरू हो गया, 10th का क्लास शुरू हो गया, तो ये चलते रहेगा। आपको हम पहले बैलेंस करने के लिए यही चलते सिखाए कि आपको हम फिर रिएक्शन बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बताएंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताएंगे, तो उसमें हम बैलेंस किस तरह से करेंगे, इसके कारण पहले मैं ये टॉपिक को उठाया हूं, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद फिर ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैंने 6 को एग्जाम्पल को मैंने समझा दिया और ये 3 को एग्जाम्पल मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। तो ये तीनों एग्जाम्पल को आप करिएगा, अगर नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है बैलेंस। तो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 11 12th क्लास के छात्रों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब जो हम एग्जाम में जो बात कर रहे थे तुक्का मारने की, अब तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को याद रखिए और या नेक्स्ट क्लास में सेकेंड मेथड बताएंगे, उसको भी याद रखिए, मैथमेटिकल मेथड है। ये दोनों अगर याद कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसको हम बैलेंस नहीं कर सकते। कोई एक भी मेथड आप याद रखिए, हम 100% से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। तो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है और आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर एवं लाइक करते रहिए और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका को सीखते रहिए। आज का क्लास यहीं, बाय।